वेलकम है आप सबका। मैं मनीष कुमार दिल्ली से। टीम सक्सेस और प्रेजेंट, जीतना है तो सीखना है। बिना सीखे हम जीत नहीं सकते दोस्तों, बिना सीखे कभी नहीं जीत सकते, जीवन में कुछ भी हो जाए। तो आइए कुछ बातें करते हैं। जुनून हो तो इस लड़की जैसा। आज हम एक लड़की की बात करने जा रहे हैं, एक लेडी की बात करने जा रहे हैं, लेडी पावर की बात करने जा रहे हैं। जिस देश में कहा जाता है कि ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात होती है कि लेडीजों को आगे बढ़ाया जाए, लेडीज आगे नहीं है। वही लेडीज हैं जो घर में है, रोटी बना रही है, वही हमारी माता जी है, बहनें हैं, वाइफ हैं, भाभियां हैं, बहनें हैं, जो कुछ कर नहीं पा रही। हम उसी लेडी की बात कर रहे हैं जिसने एक इतिहास बना दिया पूरे इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर। जो कोई नहीं कर पाया इंडिया के अंदर, उस लेडी ने किया, और वो भी किस कंडीशन में किया उसकी बात करने जा रहे हैं। आपने इनको सुना होगा, देखा होगा, बट हम सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे हनुमान जी भी अपनी शक्ति भूल गए तो उनको याद दिलानी पड़े। तो जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने कुछ देखा सुना है उनके लिए रिवीजन होगी, और रिवीजन भी ऐसी जो उनकी लाइफ से कनेक्ट करने की मैं कोशिश करूंगा। हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, मगर हम कनेक्ट कर पाते नहीं कर पाते। अगर हमारा चार्जर सही जगह कनेक्ट होगा तो मोबाइल में सही जगह कनेक्ट होगा, प्लग में सही जगह कनेक्ट होगा तो वो चार्ज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो सही जगह कनेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इसकी स्टोरी से, और हम देखेंगे हम कहाँ हैं और ये लेडी ने ऐसा क्या कर दिया कि ये कहाँ पहुंच गई। आइए देखते हैं दोस्तों। अरुणिमा सिन्हा, ये एक ऐसा नाम है इंडिया के लेवल पे जो पूरे इंडिया में कोई नहीं कर पाया, इस लेडी ने किया। इस लेडी के बारे में आपको मैं कुछ शब्द कहूं तो ये एक पैर इसके आर्टिफिशियल लगा हुआ है, एक पैर टूटा हुआ है, कटा हुआ है, आर्टिफिशियल है, दूसरे में बहुत सारे फ्रैक्चर थे। ये लेडी लखनऊ से दिल्ली आ रही थी चलती ट्रेन में। कुछ गुंडों ने आपस में कुछ छीना छानी से करने के चक्कर में इसको ट्रेन से फेंक दिया। सामने से भी एक ट्रेन आ रही थी और वो उससे टकरा गई, और वहां पे उसका पैर भी कट गया और ट्रेन पे पटरी पे पड़ी रही। रात का टाइम था, पड़ी रही, तड़पती रही, क्योंकि रात था, कोई देख नहीं पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद चूहे आने लगे, इसके जो टूटा फूटा पैर, बॉडी के टूटे फूटे पार्ट थे वो खाने लगे, खून निकल रहा था। और सुबह जब हुई तो लोगों ने देखा इसको हॉस्पिटल में, जो नियर बाई हॉस्पिटल था वहां ले गए, फिर वहां पे थोड़ा ट्रीटमेंट किया। उसके बाद एम्स में शिफ्ट करा दिया। एम्स में 4 महीने तक ये रही। फिर लोगों न्यूज़पेपर में आने लगा कि अब वो माउंटेन्स पे जो चढ़ना चाहती है लड़की, माउंटेनिंग करना चाहती है, अब ये नहीं कर सकती। शी कांट, ये नहीं कर सकती, क्योंकि इसका एक पैर आर्टिफिशियल है, असली नहीं है। इसका एक पैर आर्टिफिशियल है और दूसरे में कहीं फ्रैक्चर है। और इसको करने के लिए इसको टीचर भी चाहिए था, गाइड भी चाहिए था, और स्पॉन्सरशिप भी चाहिए थी, करीब करीब 40 से 50 लाख रुपए इस लेडी को, जिसका पैर ना हो, दूसरे पैर में फ्रैक्चर्स हो। वो माउंटेन पर चढ़ने की बात करें जहां पे सबसे बड़ा रोल होता है पैरों का, -40 40 40 डिग्री 50 डिग्री में, जहां स्वस्थ इंसान, अच्छा खासा इंसान जिसके पैर है वो नहीं चढ़ पाया आज तक कोई। वो ये बात कर रही है। स्पॉन्सरशिप कौन करेगा, कौन अपने पैसों को डुबाएगा स्पॉन्सर करके इसको। इस लेडी ने कहा नहीं मैं करूंगी, कुछ भी हो जाए मैं करूंगी। इस लेडी ने वो सोचा, कोच से मिली, कोच ने कहा तुमने अगर ये ठान लिया करोगी तो तुम पक्का कर पाओगी, मगर जब प्रैक्टिकल उतरोगे तो बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। जब प्रैक्टिकल उतरोगे तो बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। जब ये प्रैक्टिस पे गई तो जो उनके साथ के लोग होते थे, कुछ डिस्टेंस को पार करने के लिए, इनके कैंप से लेके कुछ डिस्टेंस की जो पार होती थी, वहां से सिर्फ 2 से 5 मिनट का रास्ता होता था, और इसको लेडी को 3 3 घंटे लगते थे चलने, क्योंकि चल नहीं पाती थी। और अगर पैर ढंग से जमाती थी तो खून निकलने लग जाता था। इस लेडी ने कहा मैं इतना पीछे हूं, लोग कहते थे मुझे रेस्ट कर लो, कहती थी लोग मुझे कहते थे रेस्ट कर लो, कहती मुझे तरस नहीं अपने पर वो आता था कि ये मुझे ऐसे कह रहे हैं। कह रही 6 से 8 महीने लगे और उन सबसे मैं पहले पहुंच के दिखाई। करीब करीब 8 महीने मुझे लगे और उन सबसे पहले पहुंची मैं, वो मैंने करके दिखाया। फिर जब माउंटेन पे चढ़ने की बात आई, स्पॉन्सरशिप मिली, जो इनका कोच होता है, जो सपोर्टर होता है शेरा, उनके साथ चढ़ना स्टार्ट किया। धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। देखा तो लाशें पड़ी हैं, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग जाते हैं, आप लोग पढ़ोगे देखोगे समझ आ जाएगा। कुछ मर जाते हैं, सांस की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कुछ वैसे मर जाते हैं। तो देखा जैसे जैसे ऊपर जा रही थी लाशें होती गई, और एक लेवल पे आने के बाद जब इसकी ऑक्सीजन खत्म होने लगी, जो इनके इनके जो साथ थे शेरा, उन्होंने कहा कि अरुणिमा वापस आ जा, अब नहीं हो सकता, ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली है। तो अरुणिमा ने बोला, उसको याद आया उसके कोच की बात, उसकी माँ की बात, बेटा जिंदगी में पीछे मुड़ना बहुत आसान है, मगर जो तुम्हारे गोल्स हैं, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है, वो बार बार नहीं मिलने वाली। पीछे मुड़ना बहुत आसान है। कह रही मेरा गोल सामने ऊपर ही था, मेरा गोल सामने ऊपर ही था, मुझे दिख रहा था। पीछे वापस चली जाती तो कौन मुझे दोबारा कोच करता, कौन मुझे दोबारा स्पॉन्सरशिप देता, मेरा जीवन का सपना, मेरा ड्रीम, मेरा गोल वही खत्म हो जाता। चलना स्टार्ट किया, दोबारा से चलना स्टार्ट किया, और जैसे तैसे ऊपर पहुंच गई। वहां पे झंडा ले रहा है इंडिया का, अपने उसको कहा फोटो खींच, वो नीचे जब वेट कर रहा था,
उसने फोटो खींची, कह रही वीडियो बना। वो कहता पागल हो गई है, तेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई तो मर जाएगी, तू आ, तू फोटो वीडियो की बात करी है। कह रही मेरे मन में ये था कि मेरी फोटो और वीडियो जरूर होनी चाहिए, कल को मैं मर गई तो ये इंडिया पहुंच जानी चाहिए कि इंडिया की एक लड़की अरुणिमा सिन्हा जो टूटे हुए पैर से, आर्टिफिशियल लेग से टॉप पे चढ़ गई थी। कह रही जब मैं नीचे आने लगी तो ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गई, मैं गिर गई, मेरा हाथ सुनने लग गया, हाथ का कलर चेंज हो गया, और वो हाथ का कलर है उस ब्लू से अगर रेड हो जाता तो हाथ काटना पड़ता। कह रही मेरे को दिख गया था कि मेरा हाथ भी कटने वाला, मेरा पैर भी टूटा हुआ है। कह रही वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो गई। कह रही वहां से कोई ब्रिटिशर जा रहा था, उसने अपने ऑक्सीजन फेंका और मैंने उसको उठा के लगा के देखा, उसमें थोड़ा ऑक्सीजन था। फिर उस सारे से दोबारा चली, जिस काम में नॉर्मली 13 घंटे लगते हैं, कह रही मुझे 30 से 35 घंटे लगे। और जब मैं कैंप पहुंची, लोग सोच रहे थे अरुणिमा तो मर गई होगी। कैंप पहुंची तो लोगों में यार तू आ गई, तू कर गई। दोस्तों सोच के देखो, हमारी तुम्हारी क्या मजबूरी है। वो टूटे हुए पैर से लड़की उठी, उसका जज्बा देखो, उसकी हिम्मत देखो। टूटे हुए पैर से उसने माउंटेन पे चढ़ गई, इंडिया में पहली लेडी जो ये करके दिखाई है। नरेंद्र मोदी जी ने इनको कहा अरुणिमा एक अत्यंत साहसी लड़की है और उनके प्रेरणादायी जीवनी विद्यार्थियों को अवश्य पढ़ानी चाहिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के, जिन परिस्थितियों में कोई भी हार मान जाता है उनमें अरुणिमा ने दृढ़ निश्चय और वीरता का परिचय दिया। रतन टाटा, टाटा ग्रुप के चेयरमैन, अरुणिमा ने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ दृष्टि से इतिहास रच दिया। अखिलेश यादव, दोस्तों ये इस लेडी के बारे में कहा गया। रतन टाटा ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी, अखिलेश यादव जी ने भी, ये सब ने कहा ये इतिहास बनाया टूटी हुई लड़की ने। और दोस्तों हम सिर्फ नेटवर्किंग में लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को फेस करने के लिए, लोगों को मिलने के लिए, अपने घर की प्रॉब्लम के लिए 2 मिनट में टूट जाते हैं। सर सक्सेस नहीं मिल रही, सर 1 साल हो गया नेक्स्ट महीने में, 1.5 साल हो गया, 6 महीना हो गया, अचीवमेंट नहीं मिल रही। सोचो दोस्तों इस लेडी का जिसके पैर नहीं है यार, 2 मिनट 5 मिनट के रास्ते में 3 घंटे लगाती थी, मगर हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी। ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया था फिर भी टॉप पे जाके अचीव करके आई। फोटो वीडियो भी खिंचवाई कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगी तो फोटो वीडियो पहुंच जाएगा इंडिया में कि हाँ मैं टॉप पे तो चढ़ गई थी, चाहे वापस नहीं आ पाई। वो जज्बा, वो गोल को अचीव करने का पागलपन, वो ड्रीम कि मैं ये अचीव करूंगी, वो इस लेडी में था, अरुणिमा सिन्हा में। ये क्या कहती है लेडी, विकलांग आपका शरीर में है तो चलेगा, लेकिन विकलांगता अगर आपकी सोच में आ गया तो नहीं होना चाहिए, वो नहीं चलने वाला। दोस्तों जिसकी सोच में विकलांगता आ गई कि मुझसे नहीं होगा, आई कांट, मैं नहीं कर सकता, मैं मर्सिडीज नहीं ले सकता, मैं बीएमडब्ल्यू नहीं ले सकता, मेरे पिताजी 50,000 रुपये महीना भी नहीं कमाते थे, 20,000 रुपये महीना कमाते थे, मैं 5 लाख रुपए महीना कैसे कमाऊंगा, मेरे घर में आज तक किसी ने गाड़ी नहीं देखी, बाइक बड़ी मुश्किल से हमने लिया है, मैं मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ओडी कैसे ले लूंगा, मेरे पास तो किराए का मकान है, मेरे पास तो टूटी फूटी कोठी, टूटी फूटी वो है, झुग्गी झोपड़ी है, मेरे पास टूटा फूटा छोटा फ्लैट है, मेरे पास 1 लाख रुपए 50,000 रुपए रिनोवेशन के नहीं है, और आप कह रहे हो 1 करोड़ रुपए का हो जाएगा। दोस्तों हो सकता है अगर सोच लिया और उस पर मेहनत कर ली, जिंदगी के 3 4 5 6 7 साल, सक्सेस तो मिलेगी मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, मिलेगी। मगर कुछ लोगों में दिक्कत क्या आती है, विकलांगता उनकी सोच में आ जाती है। और भगवान की दुआ से हम और आप सब लोग शरीर से स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, विकलांग नहीं, हम मेहनत कर सकते हैं, हम भाग सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम फोन पे बात कर सकते हैं, हम मीटिंग कर सकते हैं, हम बहुत मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भगवान ने स्वस्थ शरीर दिया हुआ है। मगर जिसके पास सोच ही स्वस्थ ना हो तो क्या करेगा, क्या करेगा। एक इंसान ने एक से पूछा कि आपकी मैंने बुक पढ़ के मैं मोटिवेट तो हो गया था, आपकी ट्रेनिंग लेके मैं मोटिवेट हो गया था, आपकी मीटिंग लेके मैं मोटिवेट हो गया था, मगर 2 दिन बाद 4 दिन बाद फिर वैसी नॉर्मल लाइफ हो गई। तो उसने बोला क्या आप रोज नहाते हो सफाई, गंदगी, शरीर की गंदगी साफ करने के लिए, रोज खाते हो पेट भरने के लिए? तो उसने कहा कैसी बातें कर रहे हो, अच्छा हफ्ते में नहाते हो, हफ्ते में खाते हो, महीने में नहाते हो, महीने में खाते हो? उसने कहा रोज खाते हैं, रोज नहाते हैं, क्योंकि इसके बिना तो जी नहीं सकते। उसने बोला अगर आपके दिमाग की सफाई भी करनी है तो रोज आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, रोज आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप बात करते हैं खुद मोटिवेट होते हैं, रोज आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, रोज आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, रोज आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, रोज आपको कोई अच्छी वीडियो देखनी पड़ेगी, ताकि रोज आपकी दिमाग की गंदगी साफ होते रहे और मोटिवेशन लेवल बढ़ते रहे। तो दोस्तों विकलांग शरीर में है ना तो भी चल जाएगा, हम लोग सब कुछ भगवान की दुआ सही है, मगर सोच में नहीं होना चाहिए। आज के बाद छोटा नहीं सोचना, बड़ा सोचना है। इस बात को हमें अपने दिमाग पे बिठा लेना, दिमाग में। इवन माउंटेन एवरेज इज पॉसिबल इफ यू डोंट गिव अप। दोस्तों माउंटेन एवरेज भी पॉसिबल है अगर आप गिव अप ना करो, अगर आप हार ना मानो। दोस्तों मर्सिडीज तो कुछ नहीं है, एमएलएम में लोगों ने साला करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, एक एक मर्सिडीज नहीं, घर में 10 10 20 20 गाड़ियां हैं यार।
कोठियां हैं, बंगले हैं, हिंदुस्तान में हर शहरों में अपने अपने उनकी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि एक चीज वो जानते हैं, डोंट गिव अप, हार नहीं माननी। सक्सेस तो आएगी आएगी, आज नहीं कल आएगी, कल नहीं परसों आएगी, उसके बाप को भी आना पड़ेगा, सक्सेस आएगी आएगी, क्योंकि सक्सेस चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। मगर सक्सेस ऐसे नहीं मिलेगी, आज 10 लोगों को फोन किया, कल परसों 2 दिन 2 फोन भी नहीं किए, आज 4 लोगों से मिल लिए, परसों घर पे बैठे हुए हैं, मैंने सर अपनी टीम में फोन कर दिए 4 लोगों को। अरे 4 पे मत बैठो भैया, 40 पे पहुंचो, 40 पे मत बैठो, 400 पे पहुंचो, दायरा बढ़ाओ, इनकम बढ़ानी है, अपनी टीमों के नीचे नीचे रहो, अपनी टीम को आप कमा के दो, एज अ लीडरशिप अपनी लीडरशिप दिखाओ, हार नहीं माननी, डोंट गिव अप। ये क्या कहती है अरुणिमा सिन्हा, टूटे हुए पैर के साथ, देखो इसकी कंडीशन देखो यार, शर्म आती है मुझे, मैं अपने आप के बारे में सोचता हूँ, हम सबको शर्म आनी चाहिए, ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये क्या कहती है, सेट योर गोल्स हाई इन लाइफ एंड डोंट स्टॉप अंटिल यू रीच देयर। अरुणिमा सिन्हा, द फर्स्ट फीमेल इंडियन एम्प्यूट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अपने गोल्स को हाई सेट करे, बड़ा से बड़ा गोल बनाए, और रुकना नहीं जब तक पहुंच ना जाओ, बड़े से बड़ा गोल बनाए, जब तक ना पहुंच जाओ रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लगातार लगातार अपने गोल पे प्रयास करना है। ये लेडी कहती है, टूटे हुए पैर में जो इंडिया में माउंट पे चढ़ गई थी, ये लड़की कहती है, हमें सीखने की जरूरत है इससे। दोस्तों एक लास्ट लाइन इनके बारे में, जब ये वहां से माउंट पे चढ़ के आए, अपनी स्टोरी सुनाई इन्होंने, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, रोना आ गया, तोते फेल हो गए इनकी कंडीशन सुन के। मैं तो शॉर्ट में सुना रहा हूँ, मगर इनकी जवानी सुनोगे ना भाई साहब, हालत खराब हो जाएगी। जिगरा चाहिए, मतलब सुनने के लिए भी जिगरा चाहिए, और जिसके ऊपर बीत जाए। और हम तो क्या बोलते हैं, अरे सर जी वो तो फोन ही नहीं उठा रहा, अरे सर जी वो तो बात ही नहीं करता, अरे सर जी मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, अरे सर मैं तो कर ही रहा हूँ ना। अरे भाई हम तो कर रहे हैं नो डाउट, मगर हो कहाँ रहा है, और हो क्यों नहीं रहा है, और कैसे होगा, उस पर काम करना है। मैं पहले भी बोलता हूँ, धूल लगी है चेहरे पे, साफ कर रहे आईना, धूल लगी है चेहरे पे, साफ कर रहे आईना। तो भाई साहब आईना जितना मर्जी साफ कर लेंगे हम, धूल साफ नहीं होने वाली, क्योंकि चेहरे पे है। तो हमें अपने चेहरे से धूल साफ करनी पड़ेगी, हमें फिर आईने में सब कुछ साफ दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें देखना है अपने अंदर कि क्या कमी आ रही है, पहले क्या ऐसे अच्छा था जो अब नहीं हो पा रहा, जबकि अब और बेहतर होना चाहिए था। ये लेडी क्या कहती है, जब सब कुछ अचीवमेंट करके माउंट पे चढ़ के आई, ये कहती है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांगा है समंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों ये होता है जज्बा, एक गोल अचीव करने के बाद दूसरे गोल की तरफ सोचने लगी, तीसरे गोल की तरफ, चौथे गोल, रुकती नहीं है, हमारे तरह आपकी तरह नहीं है कि लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीने का किसी को आ गया, वो बहुत आ रहा है भाई, अब क्या करना। लाख का है तो 2 लाख का टारगेट बनाओ, 2 लाख का है तो 3 लाख का टारगेट बनाओ, 3 लाख का है तो 5 का बनाओ, 5 का तो 8 का बनाओ, 8 का 10 का बनाओ, 10 का तो 50 लाख का बनाओ, 50 लाख का तो 1 करोड़ का बनाओ, 1 करोड़ का तो 1.5 करोड़ का बनाओ। तभी वो इंसान है अमेरिका में बैठा हो 17 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा है। अगर वो भी 10 20 50 लाख रुपए महीने में रुक जाता तो नहीं पहुंच पाता। अभी तो पूरा आसमान बाकी है, तो वो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए दोस्तों। तो ये अरुणिमा सिन्हा से हम कुछ बातें हमने आज सीखी। डोंट गिव अप, हारना नहीं है, अपने गोल्स पे काम करना है, कंडीशन कुछ भी हो जाए, शरीर से अपाइज हो जाए, मगर दिमाग से नहीं होना, बड़ा सोचना है, और जब तक अपने टारगेट पे नहीं पहुंचे रुकना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना, सर जी नहीं हो रहा, सर जी ये हो गया, मेरे लोग छोड़ गए, छोड़ गए क्या हो गया, दूसरे आ जाएंगे। अगर तुम अपने लोगों के भरोसे हो तो लोग किसके भरोसे होंगे यार। जो लीडर अपनी टीम के भरोसे है तो वो लीडर बेकार अपनी टीम के लिए, वैसे भी लीडर के भरोसे टीम होती है। तो दोस्तों इस चीज को सीरियस लें, ये चीजें हमें लाइफ में बहुत काम आने वाली है आगे।